ऋतुफलामृधा पुरो वन्दस्ते सोमतुमदाय रसो अच्युतक्रोधवर्धनं चन्दनं समर्पयामि ऋतुफलसेवनतमगं भवेतमं जुषेतमं देवहूतमं माधुकं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओं शचीवर्णभाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः ताम्रधा पुरो वन्दस्ते सोमतुमदाय रसो अच्युतक्रोधवर्धनं चन्दनं समर्पयामि ऋतुफलां फल चढ़ गया है ओम फलम मया देव ओम जाहा फलनेजा फला पुष्पाजाश पुष्पणे बृहस्पति बृहस्पतास्तान मुञ्चतपुंहस ऋतुफलां समर्पयामि ऋतुफलान्ते तांबुल चढ़ गया है ओम जन्मरखेण हरिघादेवाग्निमतमतपसन्दोषाशेताजङ्गरिक्मैतमः शरद्वे तांबुल भेटिकां समर्पयामि श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः श्री विष्णुवादिदेवताभ्यो नमो नमः द्रव्यदक्षिणां भोजन का कुछ है द्रव्य कुछ है मरणनगरः भूतस्य जातपत्रेकयासि सदाधारपतिं जामते मम कश्मे देवाय हविकावदेम्मा कृताय पूजाय खाद्याय सर्वेषां समर्पयामि नमस्करोमि। पुष्प ले लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैदान है, जो भी कोई त्रुटि हुई हो तो मैदान समझ करके माफ़ कीजिएगा, तेरा तुझको अर्पण प्यार लागेगा। जो भी है सब आपका दिया हुआ है, हमारे पास तो कुछ नहीं। देखें, आप पुष्प ले लीजिए। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणे राजो देवताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं चारुणं मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शान्तकारं मयुषानपद्मनाभं श्रीशं विश्वाधरं शैशमेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिव्रध्यानगमनं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती। ललाट वत्सले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाय वरमतिकं करतले रेणुकरे कङ्करं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्ते परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि भगवान की जय। एक समय नैमिषारण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की उसे हम श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए आप हमसे कहो। सूत जी कहते हैं, सैनक आदि ऋषियों का प्रश्न सुनकर सूतकार कहते हैं, किसी काल में देव ऋषि नारद ने श्री कृष्ण को वैकुंठ में ऐसा ही प्रश्न किया। तब हे भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया मैं आपको वही कहता हूँ, आप सावधान होकर के सुनिए। यह प्रश्न श्री भगवान को करने से पहले नारद ऋषि ने एक समय मनुष्य लोक में दूसरे पर कृपा करने हेतु आए। मनुष्य लोक में अनेक मनुष्य नाना प्रकार के क्लेश अपने योनि में जन्म आदि अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है और अपने कर्मों से क्लेश दुख पाता है। उन्हें देखा कौन सा उपाय करने से यह मनुष्य का दुख क्लेश दूर हो, यह सोच करके मन में ला करके नारद ऋषि दूसरे लोग घूमते घूमते श्री विष्णु लोक को गए। वहाँ शुक्ल वर्ण चतुर्भुज हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करे
हुए और पैर तक लटकने वाली बनमाला, शोभा देने वाली बनमाला गले में धारण की हुई है। ऐसे सर्वोत्तम श्री नारायण भगवान को नारद ऋषि ने उनकी स्तुति वंदना करना आरंभ किया। नारद जी कहते हैं वाणी और मन से, नारद जी कहते हैं वाणी और मन से अतीत ऐसा अनंत शक्ति रूप आपको नमस्कार है। आप आदि मध्य अंत यह तीनों गुण बिना होने के बावजूद भक्तों को पीड़ा मिटाने के लिए सगुण होने तो आप सर्व से प्रथम हो और भक्तों का दुख दूर करते हो। इस तरह नारद जी का स्तुति सुनकर श्री विष्णु भगवान श्री विष्णु नारद ऋषि से कहते हैं, हे नारद ऋषि, आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है? जो कोई उद्देश्य आप मुझसे कहिए, मैं आपका उत्तर दूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऐसा श्री भगवान का कहना सुनकर नारद ऋषि कहते हैं, प्रभु, मनुष्य लोक में सब मनुष्य अनेक क्लेश युक्त ऐसे अनेक योनि में उत्पन्न होकर के पाप से युक्त हो रहते हैं। हे प्रभु, इसके लिए मनुष्य के दुखों का दूर हो, इस प्रकार से कोई सरल उपाय बताइए। कृपा कर मुझ पर कृपा करके आप मुझसे कहिए, मैं आपकी सुनने की इच्छा रखता हूँ। नारद ऋषि का वचन सुनकर श्री भगवान कहते हैं, हे श्रेष्ठ, आपने अच्छी प्रश्न पूछी। लोक पर कृपा करना ऐसी आप इच्छा है तो जिस व्रत को करने से आपके कहे हुए सब पीड़ा रूपी मुंह से वह लोग मुक्त हो जाएंगे, ऐसा उपाय मैं बताता हूँ। आप सावधान होकर के सुनिए। हे नारद, बहुत पुण्य देने वाले मनुष्य लोक में और स्वर्ग में भी दुर्लभ ऐसा व्रत है, वह मैं आपको मेरे साथ स्नेह भाव होने से आपको कहता हूँ। सत्यनारायण का व्रत जो उत्तम प्रकार से और विधि पूर्वक करने से मनुष्य शीघ्र सुख पाएगा और सीखने के बाद परलोक में मोक्ष पाता है। इस तरह भगवान का विधान सुनकर नारद ऋषि पूछते हैं, यह व्रत करने से क्या फल मिलता है और उसकी विधि किस तरह करनी चाहिए और कब करना, उसके अलावा पहले यह व्रत किसने किया, सो विस्तार से मुझसे कहिए। भगवान कहते हैं, हे नारद, यह श्री सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि मिटाने वाला, धन दान को बढ़ाने वाला, उत्तम फल देने वाला, यह स्त्रियों को सौभाग्य संतति देने वाला, पुरुषों को विनय देने वाला, यह व्रत कोई भी दिन पूर्ण श्रद्धा से करनी चाहिए, कोई भी दिन पूर्ण श्रद्धा से करनी चाहिए। ठीक है। उपवास रखकर श्री सत्यदेव का सायंकाल के समय ब्राह्मण अपने सगे संबंधी इष्ट मित्र को बुलाकर पूजन करना चाहिए और इस पूजन में नैवेद्य में केले, गेहूं का आटा सवा सेर लेकर उसमें घी शक्कर खांड डालकर अच्छा सेरा हलवा बनाकर भगवान को अर्पण करना चाहिए। पूजन करने वाले को गेहूं का आटा न मिले तो चावल का आटा लेकर, शक्कर न मिले तो गुड़ लेकर, किंतु सबकी समान सवाई प्रशांत लेनी चाहिए। बाद में अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। श्री सत्यनारायण का व्रत कथा अपने सगे संबंधी इष्ट मित्र के साथ सुननी चाहिए। उसके बाद अपने सगे संबंधी ब्राह्मण को साथ भोजन करना चाहिए। प्रसाद लेने के बाद भक्ति करके श्री सत्यनारायण के आगे नित्य गान करना चाहिए। इस तरह नदी तट देवालय आदि व्रत करने से श्री सत्यनारायण स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाना चाहिए। ठीक है। पटक्षदीपं संदर्शयामि चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्योऽजायत सोऽगार्वायुषप्राणसमुखाग्निरजायत पटक्षदीपं संदर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य